हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए दोबारा से एक नई स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर ये वीडियो भेज दें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सके। तो मेरे इस वीडियो पे बने रहे लास्ट तक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का हमारा नाम है आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2025-26। मैं आप सबको अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे ही आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बॉडी फॉर स्टडी के वेबसाइट में जो अवेलेबल है आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2025-26 की डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। देखते हैं आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2025-26, जो कि अभी अवेलेबल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं अबाउट द प्रोग्राम। यहाँ पे आप सभी लोग जानकारी के लिए इसे पढ़ लें। मैं कुछ डिटेल्स इसके बारे में बता देती हूँ आप सभी को। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन द्वारा स्थापित आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2025-26 वंचित पृष्ठभूमि की मेधावी छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेधावी स्टूडेंट्स हो और उनकी पढ़ाई में कोई किसी भी तरह का रुकावट ना आए, इसलिए ये स्कॉलरशिप उन सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती है। वित्तीय सहायता और संरचित मार्गदर्शन प्रदान करके यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि योग्य छात्राएं बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जो स्टूडेंट्स आईआईटी कर रहे हैं, एनआईटी कर रहे हैं, एएनएलयू कर रहे हैं और आईआईएम जैसे अग्रणी संस्थाओं में कक्षा 9 से लेकर 12th स्नातक 3 वर्ष की जो कोर्सेज कर रहे हैं, जो व्यावसायिक स्नातक कर रहे हैं 4 साल की, और जो पीजी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेस वाले जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमबीबीएस बीटेक हुआ, उन सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। और जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे कि बीए बीएससी वगैरह, उन सारे स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो साथ ही पीजी का कोर्सेज कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो आप सभी लोग इसे जानकारी के लिए डिटेल में पढ़ लें। वैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, आप सभी को मैं बता दूँ, क्लास 9 से लेकर 12th के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2025 तक है। इसलिए आप सारे लोग जल्दी से अप्लाई करने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 वर्ष की, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी 7 दिसंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और जो व्यावसायिक स्नातक या फिर स्नाकोत्तर की कोशिश करें, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे 7 दिसंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आप सभी को पिछले वर्ष जैसे कि 2024 की रिजल्ट आप सभी को देखनी है, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए, यानी कि सच में स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं, तो यहाँ पे आप सभी लोग इसमें क्लिक करके यहाँ पे आवेदन की जो परिणाम यहाँ पे देख सकते हैं 2024 की या फिर 2023 की। अगर आपको रिजल्ट देखनी है तो यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। परिणाम देखे पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट की डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरह से आप सभी लोग भी यहाँ पे पहले परिणाम देखिए, ताकि आपको विश्वास हो कि सच में स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स विवरण देखे पे क्लिक करेंगे, यानी कि कौन सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें, वो सारे डिटेल्स देखने के लिए आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे पात्रता की जो बात है, उन सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उनकी जो मार्क्स होनी चाहिए लास्ट ईयर, यानी कि अगर वो 12th में है तो 11th में उसका मार्क्स जो होनी चाहिए 60%
कम से कम होनी चाहिए, तभी इसमें आप सभी को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और जो आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और जिनके मम्मी-पापा जिन भी स्टूडेंट्स के मम्मी-पापा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड या फिर इसकी सहायक कंपनियों और बड़ी फॉर स्टडी के कर्मचारी हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। फ़ायदे का बात करें तो वन टाइम स्कॉलरशिप मिलती है। 1 वर्ष के अंतर्गत 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी आप सभी को, अगर आप चयनित होते हैं तो। डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो आप सभी को पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप सभी को अपलोड करनी है। पिछली कक्षा या सेमेस्टर की मार्कशीट आप सभी को अपलोड करनी है, और आपका पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह आप सभी को अपलोड करनी है। इसके अलावा जब आप अपना एडमिशन लिए थे जिस स्कूल में, वहाँ की जो फ़ी रिसिप्ट है उसको भी आप सभी को अपलोड करनी है। और आपकी इसके अलावा जो शैक्षिक व्यय की रसीदें हैं, जैसे कि ट्यूशन फ़ी आपका क्या है, कितना लगता है, छात्रावास वगैरह में जितना आपका खर्च होता है, मेस में कितना खर्च होता है और पुस्तक खरीदने में कितना खर्च हुआ है, सारा चीज़ का जो आप अपनी रसीद अपलोड करेंगे तो उस हिसाब से आप सभी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसके अलावा आपका जो बैंक पासबुक है वो भी आप सभी को अपलोड करनी है। अगर आपका बैंक पासबुक नहीं है तो इसके अलावा आप अपने मम्मी-पापा का यहाँ पे बैंक खाता का विवरण दे सकते हैं, और आपका इनकम सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करनी है। अगर आप विकलांग हैं तो उसकी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपको प्रायोरिटी दी जाए। ऐसे स्टूडेंट्स को अक्सर स्कॉलरशिप में प्रायोरिटी दी जाती है, तो आप सभी लोग अगर विकलांग हैं तो यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करें। अगर आपके मम्मी-पापा नहीं हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप सभी लोग अपलोड कर सकते हैं। तो जितने भी क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो यहाँ पे विवरण देखे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी उनके लिए भी पात्रता का डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। जो 3 वर्षीय स्नातक का कोर्सेस कर रहे हैं, जो 3 वर्षीय स्नातक सामान्य स्नातक की कोर्सेस कर रहे हैं, और उनकी भी कम से कम मार्क्स जो होनी चाहिए लास्ट ईयर 60% होनी चाहिए, और 6 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। और जिनके मम्मी-पापा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड या फिर बड़ी फॉर स्टडी के कर्मचारी हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। जो सामान्य ग्रेजुएशन की कोर्सेज़ कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को 30,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स का बात करें, जो क्लास 9 से लेकर 12th के बीच पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को जितनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, वैसे ही जनरल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को भी आप सभी को सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो चलिए हम लोग पीजी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। उसी तरह से आप सभी लोग को मैं बता दूँ, जो 4 वर्ष की ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, आपका इनकम उतनी होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट सेम टू सेम वैसे ही आप सभी को अपलोड करनी है। जो व्यावसायिक कोर्सेज़ कर रहे हैं, जो व्यावसायिक स्नातक की कोर्सेज़ कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स भी विवरण देखे पे क्लिक करके देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। जैसे कि जो आईआईटी का कोर्सेज़ कर रहे हैं, जो एनआईटी, आईआईएम जैसे कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनके भी मार्क्स लास्ट ईयर 60% होने चाहिए, और इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, और इस तरह से है। डॉक्यूमेंट्स का बात करें डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो सेम टू सेम वैसे ही आप सभी को डॉक्यूमेंट्स फिल कर देनी है। और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, उन सारे स्टूडेंट्स को 60 लाख रुपये की छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए मिलती है। तो चलिए हम लोग अप्लाई करने का देख लेते हैं। मैं आप सबको बता दूँ कि जो क्लास 9 से लेकर 12th के बीच पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ आराम से आप सभी को अप्लाई कर देना है। जितनी भी स्कॉलरशिप बड़ी फॉर स्टडी में अवेलेबल होती है, सारी स्कॉलरशिप की जो अप्लाई करने की जो तरीका है, सेम टू सेम ही है। तो अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही आप सभी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। जो पीजी का कोर्सेज़ कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हम लोग अप्लाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपके सामने नई डैशबोर्ड आ जाती है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपनी चेक योर एलिजिबिलिटी पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो आप सभी को यहाँ पे हाँ और ना पे जवाब देना है। हैव यू सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन योर प्रीवियस क्लास?
तो यहाँ पे आप सभी को यस कर देना है। इज़ योर एनुअल फैमिली इनकम लेस देन इक्वल टू 6 lakhs फ्रॉम ऑल सोर्सेस, तो यहाँ पे आप सभी को यस कर देना है। आर यू फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही स्कॉलरशिप जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हो, तो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं ज़रूर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है आप सभी को। अब आपके सामने अप्लाई करने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भर सकते हैं। आप सभी को पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, जेंडर आपका क्या है, आप कौन से कैटेगरी के हैं, और आपका आधार नंबर वगैरह आप सभी को यहाँ पे वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो आप सभी को बडी फॉर स्टडी में आप अपना प्रोफाइल बना करके अपनी आधार जो नंबर है वो वेरीफाई कर देनी है। तो इस तरह से जैसे कि मेरा वेरीफाई है, मैं पहले से इस स्कॉलरशिप मैं पहले से बड़ी फॉर स्टडी में जितनी भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है जिसमें मैं एलिजिबल होती हूँ मैं भर देती हूँ, और इसके लिए मेरा पहले से ही आधार नंबर जो है ना यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रहा है। तो आप सभी लोग भी अपना आधार नंबर यानी कि आप अपना प्रोफाइल बड़ी फॉर स्टडी में ज़रूर बनाएं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप सभी लोग के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि बड़ी फॉर स्टडी में कैसे अपना प्रोफाइल बनानी है। तो इस तरह से सारा डिटेल्स भरने के बाद आप सभी को अपना जो एड्रेस है वो सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद उसी तरह से आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे एजुकेशन डिटेल्स पे आप सभी लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप सभी को इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले तो क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे कि क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए अभी अप्लाई नाउ पे जो दिया हुआ था मैं उसमें क्लिक करके आई हूँ। तो आप अपना क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सारी डिटेल्स आप सभी को फिल कर देनी है, स्कूल नेम वगैरह, और आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और आपका क्लास रोल नंबर क्या है, आपका कितना मार्क्स आया था लास्ट ईयर, वो सारी डिटेल्स आप सभी को फिल कर देनी है। देन आप सभी को फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ डिटेल्स देनी होती है, फैमिली मेम्बर 1 और 2 करके, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मदर पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप अपनी मदर का डिटेल्स दे सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर, क्या करते हैं, और इसके अलावा कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, सारा कुछ डिटेल्स भरने के बाद आप सभी को सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन में आप सभी को यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप सभी को किसी अपने घर के दूसरे सदस्य का नाम यहाँ पे डाल देना है, उनका फ़ोन नंबर, और वो क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, सारा कुछ आप सभी को डिटेल में भर देनी है। और इनकम में आप सभी लोग ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि एक ही जगह अगर इनकम भर देंगे तो सही रहेगा। वहाँ पे आप लोग वहाँ पे ज़ीरो कर सकते हैं। यहाँ पे और भी अगर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। तो उस तरह से सारा डिटेल्स भरने के बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आती है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स में आप सभी लोग क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आ जाती है। जितने भी आप सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है वो 20 KB से लेकर 2 MB के बीच होनी चाहिए। आप लोग ध्यान रखें, आप पहले ही अपना डॉक्यूमेंट्स का जो इमेज साइज़ है वो इतना के बीच बना लें, रिसाइज करके रख लें, ताकि अपलोड करने के टाइम आप सभी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और मैं बता दूँ, आप सभी लोग जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यानी कि अपनी जो क्लास 10th वाले जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग अपलोड करेंगे अपनी मार्कशीट, तो कोशिश करें कि डिजी लॉकर से अपलोड करने की, क्योंकि यहाँ पे डिजी लॉकर से अपलोड करने वाली जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसी को वेरीफाई माना जाएगा और अप्रूव किया जाएगा। तो कोशिश करें आप सभी लोग डिजी लॉकर से ही अपलोड करें। और यहाँ पे खास बात है कि जब आप लोग डिजी लॉकर से अपलोड नहीं करेंगे तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। इसके लिए तो आप सभी को डिजी लॉकर में अपनी प्रोफाइल बनानी है, यानी कि साइन अप कर लेनी है। जैसे ही आप लोग उसमें साइन अप करेंगे तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह से अपलोड हो जाएगी। देन उसी तरह से जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, अपना जो आधार कार्ड का जो फ़ोटो है दोनों साइड की, सारा कुछ आप सभी लोग यहाँ पे आराम से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी तरह से सारा डिटेल्स अपलोड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे पेंडिंग करके रेड कलर में दिख रहा है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में उस तरह से डॉक्यूमेंट्स का जितना एक-एक का जो इमेज है वो सारी इमेज के सामने यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखेगा। और उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंसेस में जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनका नाम दे सकते हैं जो आपके बारे में जानते हो। जैसे कि आप अपने टीचर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि जब उनके पास कॉल आए तो वो आपके बारे में बता सके, जैसे कि आप पढ़ने में कैसे हो, आप क्या करते हो, सारा डिटेल्स उनको पता होनी चाहिए। वैसे हैं आप नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अपने ऐसे पड़ोसी का नाम भी दे सकते हैं जो आपके बारे में जानते हो, उनका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे फिल कर देना है। और लास्ट में आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
उसके बाद आप सभी को मैं बता दूँ, बैंक डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। बैंक डिटेल यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप लोग फिल कर लेते हैं, दोबारा से रीचेक करने का ऑप्शन आ जाता है। रीचेक करेंगे जब, तो फिर उसके बाद अच्छे से देख लेने के बाद आप सभी को 7 कंटिन्यू कर लेनी है। यहाँ पे मोर अबाउट योरसेल्फ, जैसे कि यहाँ पे इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब आप सभी को देनी होती है। सवाल बहुत आसान आसान से होते हैं, लगभग 6-7 सवाल पूछे गए हैं, 8 सवाल पूछे गए हैं। मैं आप सबको बता देती हूँ क्या क्या सवाल है। हमें अपने बारे में बताएं। उदाहरण, आप कौन हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, ताकत, गुण, उपलब्धियां आदि। यहाँ पे आप सभी को स्टार करके दिख रहा है ना, यानी कि इस सवाल का जवाब आप सभी को देनी ही है। तो आप अपने बारे में डिटेल्स में यहाँ पे दे सकते हैं, आपकी क्षमता के बारे में आप अपना व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें अपने करियर संबंधी आकांक्षाओं के बारे में बताएं और यह छात्रवृत्ति आपकी किस प्रकार से मदद करेगी। क्या आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष में कोई सरकारी या निजी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिली है? यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त छात्रवृत्ति का नाम और राशि बताएं। यदि नहीं, तो यहाँ पे संख्या बताएं। यहाँ पे अगर नहीं मिली है तो 0 कर सकते हैं। आपको आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कैसे पता चला? सोशल मीडिया के थ्रू। क्या आपको आदित्य बिरला कैपिटल के किसी कर्मचारी द्वारा रेफर किया गया है? अगर हाँ, तो फिर हाँ यहाँ पे जवाब देना है। अगर नहीं, तो जैसे कि मेरे को रेफर नहीं किया गया है तो यहाँ पे नो करके क्लिक कर देंगे। यदि हाँ, तो कृपया नाम और पूर्णता आईडी साझा करें, अन्यथा कृपया लागू नहीं लिखें। यहाँ पे नो कर देना है या फिर एनए कर देना है अगर नहीं है तो। अगर मतलब जैसे कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल के किसी कर्मचारी द्वारा रेफर नहीं किया गया है आपको, कृपया वह शीर्षक चुनें जिसके अंतर्गत आप प्रदान की गई राशि खर्च करेंगे, जैसे कि कोचिंग क्लास में, पुस्तकें खरीदने में, लैपटॉप खरीदने में, स्कूल फीस देने में। आप अपना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कृपया पिछले प्रश्न में चयनित शीर्षों के आधार पर व्यय की गई राशि का अनुपात बताएं। तो जितना, जैसे कि आप पुस्तक में कितना खर्च किए हैं, स्कूल फी कितना दिए हैं, कोचिंग क्लास में कितना खर्च किए हैं, लैपटॉप खरीदने में कितना खर्च हुआ है, सारा ऐड करके यहाँ पे आप सभी को अनुपात में बता देनी है। नेक्स्ट 9 नंबर का जो सवाल है वो हमारा है, क्या आप बडी फॉर स्टडी या फिर आदित्य बिरला कैपिटल या इसकी किसी सहायक कंपनी के कर्मचारी के बच्चे हैं? तो जैसे कि नहीं, यहाँ पे मैं नहीं हूँ तो फिर यहाँ पे नो करके आंसर देना है। क्या आपने किसी मेंटरशिप सत्र में भाग लिया है? यदि हाँ, तो विवरण साझा करें। यदि नहीं तो क्या आप इन सत्रों में भाग लेने में रुचि रखते हैं? तो यहाँ पे अगर हम कभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो यहाँ पे मेरे को अपनी रुचि के बारे में बताना है, जैसे कि मैं भाग लेना चाहूँगी, ऐसे करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। क्या आप स्वयं को ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर मानते हैं? अगर ट्रांसजेंडर हैं तो फिर यहाँ पे हाँ करके जवाब देना है, अगर नहीं तो यहाँ पे नहीं करके जवाब देना है। सारे सवाल का जवाब देने के बाद आप सभी को यहाँ पे सहेजे जारी रखें, यहाँ पे इसमें आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इस तरह से सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सभी को इस रेड बॉक्स में क्लिक कर देना है। सारे बॉक्सेस में क्लिक करने के बाद आप सभी को प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। पूर्व दर्शन में आप सभी को क्लिक कर देना है। पूर्व दर्शन में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी डिटेल्स आप दिए हैं सारी डिटेल्स रीचेक करने के लिए आपके सामने आ जाती है। आप अपना रीचेक आराम से करके लास्ट में आप सभी को आराम से सबमिट कर देनी है। देन जैसे आप लोग सबमिट करेंगे, कुछ देर में ही आप सभी के पास ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाती है। इस तरह से आप सभी लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हो और ये कोर्सेज कर रहे हैं। इस तरह से आप सभी लोग आराम से स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।